रुडा की जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की लिस्ट है उस पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। उस पे एक साहब मोहम्मद वकास साहब लिख रहे हैं जी, क्या उखाड़ लेगा रुडा जो मर्जी दाल चीनी लिस्ट जारी करता रहे, सिर्फ ड्रामा है इनका। देखें वकास साहब, बात ये है कि जब रुडा उखाड़ने पे आएगा तो फिर आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। रुडा एक अथॉरिटी है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट उसे ऑन करती है। आपने आजकल देखा होगा क्या हालात चल रहे हैं, सीसीडी क्या कर रही है, पीरा क्या कर रही है। जहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है या गवर्नमेंट की नज़र में गैर कानूनी काम हो रहा है तो वो किसी की नहीं सुन रहे। तो बात यूँ है गालिब, आप कुछ भी लिखते रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रुडा देखें, पार्क सिटी का कुछ एरिया रुडा में है, वो टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, लोग उसको टैक्स पे कर रहे हैं। अल रहमान गार्डन का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रुडा के अंडर आया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, 6 मरला डबल स्टोरी घर चल रहा है। वहाँ पे रुडा से पहले जो वहाँ पे नक्शा वगैरह सारी चीज़ों की फ़ीस थी वो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये थी। लेकिन जब हमने उसका सारा वो मैप वगैरह पास करवाया, उतनी देर में वो ब्लॉक रुडा में आ चुका था। तो हमें वहाँ पे तकरीबन कोई 180 190 तकरीबन 2 लाख रुपए तक उसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ी। किस मद में जी? रुडा चार्जेस या रुडा टैक्स की मद में। तो हम तो उसका कुछ नहीं कर सके, ना वो केस कर सके, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई कर सके। तो रुडा जब चाहेगा वो आपसे टैक्स भी लेगा, वो जिसको चाहेगा वो डंडा भी देगा, और जहाँ उसका दिल करेगा अगर वो गैर कानूनी काम हुआ है तो उसको वो स्ट्रक्चर को गिरा भी देगा, तबाह भी कर सकेगा, कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान सोशल मीडिया पे तो अपनी राय का इज़हार इस तरह करके चला जाता है कि जी क्या हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ें होती हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो रुडा एक बड़ी सख्त अथॉरिटी है, वो जहाँ पे इल्लीगल हाउसिंग के खिलाफ एक्शन लेना चाहे वो ले भी सकता है। इवन कि उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी की हुई है, और तरीक़ेकार यही होता है, पहले लिस्ट जारी होती है, फिर उसके बाद नोटिस जारी होते हैं, फिर जब अमल नहीं होता तो फिर क्रैकडाउन होता है। तो अब देखिए क्रैकडाउन कब होता है ऐसी चीज़ों पे। बहरहाल हमारा काम होता है बताना, गाइड करना, रहनुमाई करना लोगों की। उसके बाद भी लोग अगर अमल ना करें तो उनका अपना अमल दखल है।